你好，欢迎दोस्त मैं और तू वालेकुम अस्सलाम शुक्रिया पंजो। पाक चीन दोस्ती की एक और अजीम मिसाल ख्वाब हकीकत बन गया। सी पैक मंसूबे के पहले तिजारती पायलट प्रोजेक्ट का शानदार इफ्तिताह। चीनी बहरी जहाज तिजारती सामान लेकर रवाना हो गया। वजीर आजम नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की खुसूसी शिरकत, चीनी सफीर को सुवेनियर पेश किया। इक्तिसादी राहदारी अमन और सलामती और खित्ते के लोगों की किस्मत बदल देगी। मंसूबा पूरे पाकिस्तान के लिए है, कोई सूबा सम्राट से महरूम नहीं रहेगा। This day marks the breaking of the dawn of a new era for the huge population of our whole region, which is going to benefit from the prosperity and progress that CPEC brings. CPEC का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों से नहीं रोक सकते। वजीर आजम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाक चीन ताल्लुकात का अहम तरीन दिन, दोनों मुमालिक की मुश्तरका जिद्दोजहद से सब कुछ मुमकिन हुआ। सी पैक से पाकिस्तान और खित्ते को तरक्की मिलेगी, चीनी सफीर का खिताब। This is the first time that a trade convoy successfully passed through the western part of Pakistan from the north to the south. वजीर आला सनाउल्लाह ज़हरी कहते हैं पाक फौज के ताउन के बगैर इक्तिसादी राहदारी मंसूबा मुमकिन न होता। खैबर पख्तूनख्वा के 10 मंसूबों को सी पैक में शामिल किया जाए। वजीर आला परवेज खट्टक का मुतालिबा, सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करना अव्वलीन तरजीह है। स्पेशल कमेटी इजलास से खिताब। सानह शाह नूरानी के बाइस पूरे मुल्क की फजा सोगवार, दहशतगर्द वाक़े की तहकीकात जारी। हमलावर कौन था, कहां से आया, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मजार पर 12 लेवीज एहलकार तैनात थे। वॉक थ्रू गेट था, ना ही मेटल डिटेक्टर। हमलावर बासानी हदफ तक पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तो ये साबित होता है उसने कोई 5-6 केजी उसमें बारूद था, उसमें बाल बेरिंग भी थे और 9 mm के बुलेट्स भी थे। उस वजह से यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ। सानहे ने कई हंसते बसते घराने उजाड़ दिए, कई बच्चे यतीम हो गए। कोई बहनों को रोता बिलखता छोड़ गया तो किसी की बहन हमेशा के लिए रूठ गई। ये लोग कल नूरानी घूमने के लिए गए थे, मना करने के बावजूद ये लोग सब जिद करके निकल गए। मैंने आँख का ऑपरेशन बनाया, मैं थोड़ा सही हो जाऊंगा फिर चले जाना, लेकिन ये माने ही नहीं, कह रहे नहीं मुझे लावत करनी, मुझे जाना, मेरा बुलावा आया। धमाके के मुतासिरीन दिन भर अपने प्यारों को अस्पतालों में ढूंढते रहे। ईदी सर्द खाने पर भी लोगों का तांता बंधा रहा। वजीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स का सिविल अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत की। मुराद अली शाह का इमदादी कामों के लिए वसाइल और सलाहियत की कमी का एतराफ। वजीर आजम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुसद्दिक मलिक और मिफ्ता इस्माइल ने कराची में जख्मियों की अयादत की। वजीर आला बलूचिस्तान का सिक्योरिटी इंतजामात तक शाह नूरानी मजार को बंद करने का ऐलान। कराची में परवेज मुशर्रफ के हक में वॉल चॉकिंग, पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान को मिलाने की अफवाहें गरम। साबिक सदर से 2 अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकात की खबरें। तहरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स के नए शवाहिद पेश करेगी। वजीर आजम और उनके बच्चों के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा हुकूमती प्रोपेगेंडे का डट कर मुकाबला करें। इमरान खान की पीटीआई रहनुमाओं को हिदायत। नवाज शरीफ चाहते हैं जो तुर्की में हो रहा है वो पाकिस्तान में भी हो। अगर इमरान खान इख्तिदार में आए तो तमाम मंसूबों का ट्रायल होगा। शेख रशीद की आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में बातचीत।
हिलरी क्लिंटन ने सदारती इंतखाब में शिकस्त का सारा मलबा FBI पर डाल दिया। कहती हैं कि इंतखाब से चंद दिन कबल ईमेल की तहकीकात के ऐलान से इंतखाबी मुहिम मुतासिर हुई। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। दुनिया भर से 10,000 से जायद हिंदू और सिख यात्री शरीक। बहरिया टाउन और हयात होटल्स कारपोरेशन के दरमियान कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4 नए होटल्स तामीर करने का मुआहदा हो गया। कौमी विमेन क्रिकेट टीम को मुसलसल तीसरे वनडे में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने तीसरा मैच 8 विकेटों से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया। भारत ने 310 रन के ताकुब में 6 विकेटों पर 172 रन स्कोर किए। मोइन अली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। और पेशावर की बेनजीर की 150 मीटर बुलंदी से छलांग, पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहिरा। सूबे की पहली पैराग्लाइडर खातून होने का एजाज हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं नाजिया अशर। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ जो कि कराची से है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कराची के सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, जहां वो सानिया शाह नूरानी के जख्मियों की अयादत कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद डिटेल जान लेते हैं। इस वक्त वहीं मौजूद हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अमीन शाह। अमीन शाह, हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा। जनरल राहील शरीफ कराची आमद के फौरी बाद सीधे सिविल अस्पताल आए हैं और यहाँ सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में इस वक्त वो मौजूद हैं। जैसे ही वो ट्रामा सेंटर में दाखिल हुए तो आर्मी चीफ ने यहाँ सबसे पहले जो जख्मी बच्चे ज़ेर इलाज हैं, ख़वातीन ज़ेर इलाज हैं, उनसे मुलाकात की, उन्हें हौसला दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरे जो जख्मी हैं उनसे भी मुलाकातें की। उनके बाद वो फर्दन एक जख्मी के पास गए हैं और उनसे इलाज मुआवजे के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की है। इससे पहले उन्हें ब्रीफिंग दी जाना थी, ताहम उन्होंने सबसे पहले ज़ख्मियों से मुलाकात को तरजीह दी। वो तमाम ज़ख्मियों के पास गए हैं, उनसे इलाज मुआवजे के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात हासिल की हैं और उसके बाद फिर उन्हें अब ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर सिंध और सेक्रेटरी सेहत और उसके अलावा कोर कमांडर जो उनके साथ हैं, उन्होंने अब तक जो ज़ख्मी यहाँ लाए गए हैं सिविल अस्पताल में और जिस तरह अस्करी इदारों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उस तमाम तफसीलात से उन्हें आगाह किया और अब जो जख्मियों को इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है उस हवाले से उन्हें तफसील से जो है वो बताया गया। इस वक्त वो ट्रामा सेंटर में मौजूद हैं। तमाम ट्रामा सेंटर के बाहर इस वक्त सूरत हाल जो है उनकी रवानगी के अब इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ब्रीफिंग का सिलसिला जो है वो अंदर जारी है। आर्मी चीफ को बताया गया है कि यहाँ इस वक्त 39 जख्मी हैं, उन्हें मुकम्मल इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की गई है। 11 जख्मी ऐसे हैं जो शदीद जख्मी हैं और उनकी हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। बच्चों को और ख़वातीन को जिस बर्बरियत का निशाना बनाया गया उस पर उन्होंने इज़हार अफसोस किया और कहा कि इलाज में कोई कसर जो है वो न छोड़ी जाए। अमीन शाह ने आगाह किया कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ इस वक्त कराची के सिविल अस्पताल में सानिया शाह नूरानी के जख्मियों की आयादत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमीन शाह आपका। सानिया शाह नूरानी की मजीद खबरें भी आपको आगे चलकर देंगे, लेकिन अभी चलते हैं CPEC मंसूबे के आज होने वाले पायलट प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब की जानिब। बिल्कुल, आपको बताते हैं नाजरीन के चीन का पहला तिजारती काफिला गवादर बंदरगाह से रवाना हो गया। वजीर आजम ने CPEC के पहले तिजारती पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। नवाज शरीफ ये कह रहे थे कि इक्तिसादी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। मंसूबे से बलूचिस्तान समेत खित्ते के 3 अरब लोगों की किस्मत बदल जाएगी। CPEC का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है, चीन से दोस्ती को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गवादर में CPEC के पहले तिजारती पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया।
सी पैक मंसूबे के तहत गवादर से पहला चीनी जहाज माल तिजारत लेकर बैरूनी मंडियों को रवाना हो गया। इस मंसूबे पर 46 अरब डॉलर लागत आएगी। चीनी जहाज की रवानगी के लिए मुनक्किदा तकरीब से खिताब में वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि सी पैक हकीकत बनने जा रहा है, नए दौर का आगाज हो रहा है, मंसूबा खित्ते के अरबों लोगों की किस्मत बदल देगा। This day marks the breaking of the dawn of a new era for the huge population of our whole region, which is going to benefit from the prosperity and progress that CPEC brings. उनका कहना था कि गवादर इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के सर का ताज है। उन्होंने शाह नूरानी मज़ार पर खुदकुश हमले के शोहदा का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे बुज़दिलाना हमले हमें दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोक सकते। For people of the region, tragic incident of Shah Noorani's shrine yesterday, our hearts are saddened and thoughts are with the innocent victims' families. But at the same time, I want to re-emphasize that such cowardly attacks cannot weaken our resolve to eliminate the menace of extremism and terrorism from our country in all forms. वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने राहदारी मंसूबे में अहम किरदार अदा करने पर FWO, पाक फौज, बिलखुसूस आर्मी चीफ की तारीफ की। उनका कहना था कि खित्ते में अवाम और सरमायाकारों को वसी मौके मिलेंगे। अजीम दोस्त, चीन के पहले जहाज की गवादर से रवानगी के मौके पर पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत एक साथ मौजूद थी। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर रहनुमा एक साथ तकरीब में शिरकत के लिए पिंडाल पहुंचे। चीन के पहले तजारती रवानगी पर पाकिस्तान की तारीख का अहम मोड़। वजीर आजम के साथ आर्मी चीफ भी चीनी बहरी जहाज को अलविदा कहने के लिए मौजूद थे। वजीर आजम नवाज शरीफ वजीर आला बलूचिस्तान के हमरा गाड़ी में पहुंचे, जिसके बाद वजीर आजम आर्मी चीफ के साथ पिंडाल में आए। पिंडाल में खुशगवार मनाजिर देखने में आए। हर एक चेहरे से खुशी आया थी। शुरका मुसाफा और मानका करते रहे और मुस्कुराहटों का तबादला भी जारी रहा। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने वजीर आजम को सोवेनियर भी पेश किया। जनरल राहील शरीफ और वजीर आजम ने मुश्तरका तौर पर जहाज की रवानगी के लिए तख्ती की नकाब कुशाई की। और वजीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि सी पैक की तकमील के लिए पाक फौज का किरदार इंतहाई अहम है। चीनी सफीर ने कहा कि इस मंसूबे से हजारों अफराद को रोजगार मिलेगा। वजीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी ने भी गवादर में तकरीब से खिताब किया। उन्होंने मंसूबे की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान की तिजारत को भी फरोग मिलेगा। CPEC will be provide a real fact changer for the people of Balochistan and people of Pakistan. चीनी सफीर सिनवी डोंग ने कहा कि आज पाक चीन ताल्लुकात का अहम तरीन दिन है। उन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी पर इजहार तशक्कुर भी किया। I want to thank the SSD, the FWO and the police for providing foolproof security for the convoy. चीनी सफीर का कहना था कि मुश्तरका जद्दोजहद और ताउन से ही आज ये मौका नसीब हुआ है। आखिर में उन्होंने पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। Long live China-Pakistan friendship. Thank you very much. गवादर पोर्ट पर मुनक्किदा तकरीब में खूबसूरत गीत भी पेश किया गया, जिसे दोनों मुल्कों के गुलकारों ने निहायत महारत से गाया। चीनी और उर्दू जबान में तख्लीक करदा गीत ने सबको मशहूर कर दिया। आइए इसका कुछ हिस्सा आपको भी सुनवाते हैं। उससे कोई वास्ता जो दे रहा है रास्ता है, दिन वही एक रात है, हम दोनों की एक बात है। 我的朋友来自远方，带来一带一路的梦想，无论白天还是黑夜，我们行走在一条路上。है बात सही जिंदगी जो रही, हमें मिलके यूं मुस्कुराना है, सुन ले जहां। शुक्रिया पंजो, नी हाओ दोस्त मैं और तू, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया पंजो।
बात कर रहे हैं पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की, जो दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती की एक बहुत ही आला मिसाल है। सी पैक मंसूबे से पाकिस्तान की मईशत पर शानदार असरात मुरतब होंगे। ये असरात क्या हो सकते हैं, सी पैक और इसमें मंसूबे की अहमियत क्या है, इस बारे में हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट मौजूद है, आपसे शेयर करते हैं। $6 की लागत, गवादर बंदरगाह से चीन तक सड़कों, पाइपलाइन और रेलवे ट्रैक का जाल, पाक चीन दोस्ती की अजीम मिसाल। पाकिस्तान और चीन की मिसाली दोस्ती को मजीद इस्तेहकाम देने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान 2015 में इक्तिसादी राहदारी मंसूबा शुरू किया गया। इक्तिसादी राहदारी गवादर से काशगर तक तकरीबन 2442 किलोमीटर तवील है। मंसूबे से पाकिस्तान में एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवादर पोर्ट में बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी हुक्काम पेशगोई करते हैं कि मंसूबे की वजह से 2015 से 2030 के दरमियान 7 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी, जबकि मुल्क की सालाना शरह नमू में 2.5% इजाफा होगा। पाकिस्तान में तवानाई के बहरान के खात्मे के लिए 14 मंसूबों का आगाज किया गया है। इस मंसूबे से 2017 से 2018 के दरमियान 6 से 7 हजार मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। माहिरीन का कहना है कि मंसूबे से पाकिस्तान और चीन के अवाम के माबैन गहरे और मजबूत माशी रवाबित पैदा होंगे। इस मंसूबे के तहत कराची और लाहौर के दरमियान 1100 किलोमीटर तवील मोटरवे तामीर की जाएगी। रावलपिंडी और चीन की सरहद के दरमियान शाहराह कराकरम को दोबारा से तामीर किया जाएगा, जबकि ईरान से गैस लाने के लिए गवादर और नवाबशाह के दरमियान पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। सानिया दरगाह शाह नूरानी ने पूरे मुल्क को सोगवार कर रखा है। खुदकुश हमले में जाँ बहक होने वालों की तादाद 52 हो गई। बलूचिस्तान हुकूमत ने सरकारी सतह पर 42 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। बिल्कुल, इस वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी मौसूल हो गई है, जिसमें धमाके में 7 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में हमला आवर की शक्ल से अफगान बाशिंदा होने का शुबा भी जाहिर किया गया है और साथ ही साथ सानहे में जाँ बहक कई अफराद की तदफीन भी कर दी गई। जैसे ही ब्लास्ट का धमाका हुआ तो आगे जो ढोल बजा रहा था धमाल वाला, तो एक तो बाहर ही गिरा। जाने वाले नहीं थे, मैं मुश्किल से मेरे बच्चे राजी भी नहीं थे। वहाँ हम लोग अगले मेरे खाते तुम लोग जाओ। शाह नूरानी दरगाह धमाके ने पूरे मुल्क की फिजा सोगवार कर दी। खुदकुश हमले ने कई घर उजाड़ दिए। धमाके में दर्जनों बेगुनाह जानें चली गईं। धमाका खुदकुश था और इसमें 7 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। दरगाह पर नजरो न्याज तो कहीं अकीदतमंदों का धमाल था। दुश्वार गुजार रास्तों से होकर जायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी था कि इन्हीं में शामिल खुदकुश हमला आवर भीड़ में दाखिल हुआ और खुद को धमाके से उड़ा डाला। 5:35 या 36 मिनट हो रहे थे। जैसे ही ब्लास्ट का धमाका हुआ तो आगे जो ढोल बजा रहा था धमाल वाला, तो एक तो बाहर ही गिरा और आगे के लोग थे ऐसे गिरे और जो अंदर थे ना उनके तो टुकड़े हो गए थे। मैं पिलर के पीछे मेरे बेटे को पकड़ के खड़ा हुआ था। बारूद से आलूद गर्द आहो बका और जख्मियों की चीखों पुकार कयामत सुगरा का मंजर पेश करने लगी। करके चले गए तीनों के तीनों, 2 तो मिल गए, दोनों एक की टांग एक कटी है, एक दूसरे के ना 2 टांग कटी है और इसके एक एक्सपायर हो गया। कई घंटों बाद दुश्वार गुजार रास्तों पर इमदादी टीमों की आमद के बाद लाशों और जख्मियों की अस्पतालों को मुंतकली शुरू हुई। कम से कम यहाँ पर पहुँचते हुए 3 से 4 घंटे लगे रास्ते के ख़राब होने की वजह से। और जब यहाँ पर पहुँचे तो एक ऐसा खूनी मंजर था कि किसी की आज़ा कहाँ पड़ी हुई है, किसी के सर कहाँ पड़े हुए हैं, किसी की टांगे कहाँ पड़ी हुई है। तहकीकाती टीम ने जाए धमाका से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकाती टीम को जाए धमाका से एक दस्ती बम भी मिला, जिसे जांच के लिए भिजवा दिया गया है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक धमाका 5:50 पर हुआ। धमाके में इस्तेमाल होने वाला बारूदी मवाद 7 किलोग्राम था। तहकीकाती हुक्काम ने बताया कि हमला आवर शक्ल से अफगान बाशिंदा मालूम होता है। ज्यादा जानी नुकसान बॉल बेरिंग के बाइस हुआ। IGFC ने भी जाए वक़ुआ का दौरा किया और मीडिया से बातचीत की।
इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तो ये साबित होता है उसमें कोई 5-6 केजी उसमें बारूद था, उसमें बाल बेरिंग भी थे और 9 mm के बुलेट्स भी थे। तो उस वजह से यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यों? IGFC का कहना था कि अब तक 40 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हुई है। 40 लोग शहीद हुए हैं, जिनमें 36 बॉडीज़ यहाँ से कराची गई हैं और 4 लोकल लोग थे। जो जख्मियों की तादाद बताई जा रही है वो 57 है। डिप्टी कमिश्नर खुशदार सुहेलुर रहमान ने आज न्यूज से बातचीत में बताया कि खुदकुश हमला आवर नौजवान था। आज़ा DNA टेस्ट के लिए रवाना कर दिए हैं। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है फोर्सेस की और मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये खुदकुशी लग रहा है और वो कोई लड़का है जिसके कुछ आसार हमें मिले हैं जिनको हम बाकायदा DNA टेस्ट के लिए रवाना कर चुके हैं। तहकीकाती हुक्काम ने मजीद बताया कि हमले के वक्त मज़ार पर 12 लेवीज एहलकार तैनात थे। तहम मज़ार पर ना ही वॉक थ्रू गेट नस्ब था और ना ही मेटल डिटेक्टर, जिसके बायस हमला आवर बासानी अपने हदफ में कामयाब हुआ। दूसरी जानिब लांडी की रिहायशी 3 खवातीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जाबहा खवातीन लांडी 6 नंबर की रिहायशी थीं, जिनमें माँ, बेटी और मोहल्ले की एक खातून शामिल हैं। इससे कबल गार्डन के रिहायशी 11 साला उबैदुर रहमान की नमाज जनाजा अदा की गई। नाज़रीन, शाह नूरानी धमाके ने कई हंसते बसते घरों को उजाड़ दिया है। कई अफराद अपने प्यारों की मैयतें लेकर घरों को वापस लौट चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ताहाल अपनों की तलाश है। शाह नूरानी सानहे के दूसरे रोज भी ईदी सर्दखाने पर अपने प्यारों की तलाश करते अफराद का तांता बंधा रहा। सबके दिल में एक ही खौफ है कि कफन में लिपटा जिस्म कहीं उसके अब किसी अपने का ना हो। इन लोगों का अहवाल क्या है, हमें बताएंगे सैयद ज़ीशान अहमद। सानहे शाह नूरानी क़यामत सुगरा का मंजर था, जहां कई अपने प्यारों से बिछड़े, वहीं इस माँ का पूरा खानदान लापता हो गया। इस दुखियारी माँ को अब अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। जब औलाद ही ना हो तो जिंदा रहकर करेगी भी क्या। मेरा पूरा घर गया है, बेटी, नवासे, पोते, पर पोते सब जाने मेरे गए, मेरा पूरा एले खानदान मेरा गया है। अल्लाह सबकी खैर है, उनके साथ के मौला मैंने इसका सुनी, मेरा दिल मेरा फट गया है। ऐसी जिंदगी को मैं क्या करूंगी बेटा। मज़ार पर मौजूद ये वो खातून है जिसने अपनी आंखों से धमाके का खौफनाक मंजर देखा। 12-13 साल से मैंने यहाँ ज़ायरीन के लिए वॉशरूम वगैरह का इंतज़ाम कर रही हूँ, और मैं मगरिब के नमाज से 15-20 मिनट पहले ये धमाका हुआ और बड़ी तेज़ी की आवाज़ मिली तो हम लोग घबरा गए। फिर मैंने अपने शौहर को भेजा, देखो क्या हुआ। तो यहाँ कोई कह रहा था सिलेंडर फटा, कोई मतलब सब अफरी तफरी के आलम में थे। लेकिन यहाँ जो हादसा हुआ उस वक्त यहाँ सारे ज़ायरीन मुसाफिर जो यकीदतमंद आते हैं। कई अफराद ऐसे भी हैं जिनकी नजरें ताहाल अपनों की तलाश में हैं। शाह नूरानी मज़ार पर हुए धमाके ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। कोई भाई के साथ से महरूम हुआ तो किसी की बहन हमेशा के लिए रूठ गई, तो किसी के गुलशन के फूल लजबेला की पहाड़ियों में कुमला गए। कराची में एधी सर्दखाने पर लोगों का तांता बंधा है। किसी के दिल में तो किसी की जुबान पर एक ही बात है, मुझे भी दिखाओ, मेरा प्यारा यहाँ तो नहीं। एधी सर्दखाने पर लोग दूसरे रोज भी अपने प्यारों को ढूंढते दिखाई दिए। एम्बुलेंस वाले आए थे, उन्होंने पर्ची दिखाई है, जाके देखा है तो उन्होंने बोला साथ चलो, इधर आके देखा तो भाई था। रात सुबह गया, कल सुबह गया है, वो बोल के गया था घर पे, लेकिन रात को नहीं आया तो फिर टेंशन हो गई थी, सुबह खबर आ गई। एधी इंतजामिया के मुताबिक सर्दखाने में 3 मैयतें ताहाल शनाख्त नहीं की जा सकी। बस इमरजेंसी तौर पे हम लोग जो गुसल करने के होते हैं गुसल करते हैं, अपने पहले से हमें खबर हो जाती है कि इस चीज़ की हादसा हो गया ये, तो उसका इंतज़ाम करके रखते हैं। जख्मियों में अपनों को तलाश करने वाले आज भी हब, लजबेला और कराची के अस्पतालों के दरमियान चकराते फिर रहे हैं।
آرمی چیف جنرل راحیل شریف کراچی کے سول اسپتال پہنچے ہیں جہاں انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی. اس موقع پر ڈی جی رینجر سندھ اور کور کمانڈر کراچی بھی ان کے ہمراہ تھے. تفصیلات جانیں گے وہاں پر موجود ہیں آج نیوز کے نمائندے امین شاہ. امین بتائیے گا، آرمی چیف اسپتال پہنچے ہیں، کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر؟ جی، آرمی چیف جنرل راحیل شریف کراچی آمد کے بعد سول ہسپتال آئے. یہاں انہوں نے سانحہ شاہ نورانی کے جو زخمی ہیں انہوں نے یہاں پر عیادت کی ہے. ان کے علاج معالجے سے متعلق جو ہے وہ معلومات حاصل کی. آرمی چیف کو کور کمانڈر ڈی جی رینجر کی جانب سے اور اسپتال انتظامیہ کی طرف سے بریف کیا گیا. اب تک جو یہاں 39 زخمی ہیں ان کے علاج معالجے سے متعلق اس میں بتایا گیا کہ 11 زخمی جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں. ان کی جو ہے انہیں ہر ممکن طبی امداد دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ دیگر زخمیوں کو علاج معالجے سے متعلق بھی آرمی چیف کو تمام معلومات فراہم کی گئی. آرمی چیف نے اس موقع پر اس واقعے کو ایک قومی سانحہ قرار دیا اور یہ کہا کہ جتنے بھی زخمی یہاں سول اسپتال میں ہیں ان کے علاج معالجے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے. انہوں نے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنائے جانے پر شدید اپنی تشویش بھی ظاہر کی. اس کے علاوہ آرمی چیف اب یہاں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی سول اسپتال کا جو دورہ ہوا ہے یہاں سے وہ روانہ ہو گئے ہیں اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ کور آفس میں ایک اہم ترین اجلاس ملکی سیکورٹی اور سیکورٹی سے متعلق اور قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق ایک اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں آرمی چیف جو ہے وہ شرکت کریں گے. اور یہاں سے وہ اور کراچی ہی میں وزرائے اعلیٰ بلوچستان اور سندھ نے سول اسپتال کا دورہ کیا جہاں دونوں نے زخمیوں کی عیادت کی. ثناء اللہ زہری نے کہا کہ ہم گزشتہ 1 دہائی سے حالت جنگ میں ہیں. دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم افراد کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ دہشت گرد سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈ رہے ہیں. سانحہ درگاہ شاہ نورانی کی زخمیوں کی عیادت کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سول اسپتال پہنچے جہاں انہوں نے زخمیوں کی خیریت دریافت کی اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کی. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے بے گناہ افراد کو نشانہ بنایا ہے. بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کل جو شاہ نورانی پہ بلاسٹ ہوا ہے کل مغرب کے ٹائم پہ، اور اس کے پیشنٹس زیادہ تر کراچی کے ہی تھے. وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری نے بھی سول اسپتال کا دورہ کیا، زخمیوں کی عیادت کی اور علاج معالجے کے حوالے سے ڈاکٹر سے بات چیت کی. میڈیا سے بات چیت میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بزدل دہشت گردوں نے مزاروں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. بدقسمتی سے یہ ظالم لوگ ہیں اور یہ معصوم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، سول آرم فورسز کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، انجینئرز کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، شہریوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. اب دیکھیں آپ مزاروں پہ بھی جا کے لوگوں کو یہ شہید کرتے ہیں. اس سے قبل کور کمانڈر کراچی اور ڈی جی رینجرز نے بھی اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی. وزیر اعظم کے خصوصی معاونین مصدق ملک اور مفتاح اسماعیل بھی اسپتال پہنچے اور زخمیوں کی عیادت کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مصدق ملک کا کہنا تھا کہ جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں وزیر اعظم صاحب کے بہاف پہ دکھ کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں اور ان تمام لوگوں کے جن کے خاندان اجڑ گئے ہیں ان کے غم میں حکومت شریک ہے. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ زخمیوں کو علاج معالجے کی ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی. وزیر اعظم کی جانب سے جاں بحق افراد اور زخمیوں کے لیے علاج کردہ امدادی رقم جلد حقداروں تک پہنچا دی جائے گی. درگاہ شاہ نورانی کے شہداء کی لاشیں عیدی سرد خانے میں رکھی گئی ہیں. اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے. وہاں پر موجود ہیں آج نیوز کے نمائندے وسیم حیدر. وسیم، عیدی سرد خانے سے اب تک کتنی لاشیں لواحقین کے حوالے کی گئی ہیں؟ جی ہاں، بالکل. دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں سراب کوٹ عیدی سرد خانے کے باہر. یہاں پر شاہ نورانی کے واقعے میں ہلاک ہونے والے لوگوں کی جو ہے 18 باڈیاں جو ہے وہ یہاں پر لائی گئی تھی سرد خانے میں، جس میں سے 10 باڈیوں کو جو ہے وہ ان کے لواحقین یہاں سے لے جا چکے ہیں، جبکہ ابھی 8 یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. 2 باڈیاں ایسی ہیں جو ناقابل شناخت ہیں، جس میں سے ایک باڈی جو ہے وہ ٹکڑوں میں موجود ہے. یہاں پر ہماری عیدی سرد خانے کے انچارج سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 باڈیاں اس پہ ناقابل شناخت ہیں. باقی باڈیوں کے لواحقین جو ہے وہ کچھ اپنی باڈیاں لے جا چکے ہیں، کچھ سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، جو کچھ وقفے سے جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں سے باڈیاں لے جا رہے ہیں اور ان کے بعد جو ہے وہ ان کی جا رہی ہے. جی، شہداء کی لاشیں عیدی سرد خانے میں رکھی گئی ہیں. ہمیں